नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। इन दिनों दुनिया के कुछ इस्लामिक देश कट्टरपंथ के रास्ते पर निकल चुके हैं। ये खुद को इस्लाम का ठेकेदार बताते हैं, इस्लामिक रीति रिवाजों और कानूनों को तवज्जो दे रहे हैं। इसमें पहला नंबर है तुर्की, जहां इस्लाम के नाम पर चर्चों को मस्जिदों में तब्दील किया जा रहा है। लोगों पर जबरिया इस्लाम कानूनी थोपे जा रहे हैं। ऐसा ही एक देश है पाकिस्तान, जो भुखमरी के कगार पर है और अपनी नाकामी को जनता से छुपाने के लिए इस्लामिक परस्त होने का नाटक कर रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिसे असली इस्लामिक कंट्री कहा जाता है, वहां इन कानूनों में बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। यह है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। यूएई ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस्लामिक पर्सनल लॉ बोर्ड में बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत अब बिना शादी के प्रेमी जोड़ों को साथ में रहने की इजाजत होगी, यानी अब यहाँ पर भी लिव इन में जोड़े रह सकते हैं। इसके अलावा शराब पर प्रतिबंधों में ढिलाई दी गई है और ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कड़े इस्लामिक कानूनों में बदलाव के कदम को अमीरात के शासकों के बदलते वक्त के साथ तालमेल कायम करने के प्रयास करने के तौर पर माना जा रहा है। इन बदलावों के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसके तहत यूएई और इजराइल के बीच संबंधों में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। इससे यूएई में इजरायली टूरिस्ट का आना जाना बढ़ेगा और यूएई में निवेश के रास्ते खुलेंगे। जिन बदलावों की घोषणा की गई है, उनमें प्रमुख तौर पर शराब को लेकर सख्त नियमों में ढिलाई की गई है। अब 21 साल या उससे ऊपर के किसी शख्स पर शराब पीने, बेचने या रखने के लिए फाइन नहीं लगेगा। इससे पहले लोगों को शराब खरीदने, उसके परिवहन या अपने घरों में रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। नए नियमों के तहत जिन मुस्लिमों के शराब पीने पर प्रतिबंध था, उन्हें भी शराब पीने की छूट दी गई है। इसके अलावा एक अन्य संशोधन के तहत बिना शादी कपल्स को साथ में रहने की आज़ादी दी गई है। ये यूएई में लंबे समय से एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रहा है। हालांकि दुबई जैसे शहर में विदेशियों के लिव इन में रहने को लेकर प्रशासन थोड़ी ढिलाई बरतता था, मगर सजा का खतरा तब भी रहता था। यूएई सरकार ने इन कानूनों में भी बड़े बदलाव किए हैं, जिनके तहत ऑनर किलिंग्स जैसे क्राइम को संरक्षण मिलता था। पुराने कानून के तहत कोई शख्स अपनी किसी महिला रिश्तेदार पर हमला करने के बाद सिर्फ इसलिए बच जाता था अगर वो साबित कर दे कि वह महिला घर के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही थी। यूएई के इस नए कानून पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।